करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत के सिल पर परत निशान। तो साथियों और प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है उसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं। पहले 2 दिन में आपको बेसिक्स पढ़ा चुका हूँ और आज 3rd डे है। आते ही मैंने जो लाइनें कही उसको कहने का कुछ कारण है। सामने भी लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे। तो क्यों मैंने ये लाइन लिखी? 10 साल हो चुके हैं मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए, तो मैं हर तरह का बच्चा देखता हूँ और एनालाइज़ करता हूँ कि क्या दिक्कत है। क्योंकि मैं एक इंटर कॉलेज में हूँ, बच्चा मेरे पास या तो 6 में आता है या फिर 9 में आता है। तो जो बच्चा 6th में आता है उसको हम 3 साल ब्रशअप कर लेते हैं, और जो बच्चा 9th में आता है और अगर उसे कुछ नहीं आता तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन तब भी उसके पास एक जरिया होता है, वहाँ से भी वो बच्चे कवर अप करते हैं चीज़ों को, वहाँ से भी वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो उन्हें क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती, तो आपको सिर्फ ज़रूरत है डेडिकेशन की और मेहनत करने की। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको मैथ्स ना आए। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास 3rd। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप उनके पेरेंट्स हैं और चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये हमेशा काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इवन और ऑड नंबर्स। कल मैं आपको पूरा मेथड समझा चुका हूँ कि हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, चाहे वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो, चाहे वो रोमन हो। तो उसको आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं आज इवन नंबर्स की। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे मैंने आपको गिनती भी बताई थी कि हम काउंटिंग कैसे लिखते हैं। तो उसमें से इवन किसको कहते हैं, हम ऑड किसको कहते हैं, ये आपको समझना होगा। तो वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों, मतलब जो 2 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं, उनको हम सम संख्या कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरे पूरे भाग हों, मतलब कि जो 2 से डिवाइड होने के बाद जिनका रिमाइंडर क्या रहे, 0 रहे, उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्या। और विषम संख्या, जो संख्या सम नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। ध्यान रखिएगा। तो ज़रा इसको ही हम एक्सप्लेन करते हैं आज। 2 से जो डिवाइड हो जाए, अगर आपको 2 का टेबल आता है और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी जो आगे बढ़ती हुई क्लास है उसमें मैं आपको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग यही सिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल अगर 80% लोगों को आता भी है तो ठीक है, नहीं भी आता होगा तो आप इसको फिलहाल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे मैं इसको ज़रूर क्लियरिफाई करूँगा। तो पहला हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, सो ऑन। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करा, स्टार्टिंग लिखी है 2 से और उसके बाद एक एक नंबर का गैप देकर हम लिखते चले गए, अल्टरनेट नंबर्स को हम लिखते चले गए। ये क्या है, हमारी सबकी सब सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर्स, इन्हीं को कहते हैं हम। क्योंकि ये सब के सब क्या है, 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिविजिबल है, या फिर ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। ध्यान रखिएगा, या तो ये 2 के गुणज हैं, ये 2 से पूरे पूरे भाग होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। अब इसके बाद आती है विषम संख्याएं। तो जो इनके बीच में हमने नहीं लिखी हैं वो सब क्या है, विषम संख्याएं। इसका मतलब वो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती हैं। क्या नहीं आया, 1 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। मतलब आप बढ़ते जाइए। तो जितनी भी हमें गिनती आती है, हमने जो अपने सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, फिर हमने उसमें होल नंबर्स पढ़े थे, उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़े थे। तो इंटीजर्स की बात करते हैं, तो उनमें जो भी ये हमारे सम संख्याएं क्या हैं, जो 2 से भाग हो रही हैं, और विषम क्या है, जो नहीं हो रही हैं। देखिए अब बात करते हैं, बेसिकली ये आपको बहुत कम मिलेगा कि 0 के बारे में लिखा हुआ जल्दी से नहीं आता है, और डिस्कशन भी बहुत कम होता है कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर हम बात करें 0 होता क्या है, तो मैथ्स में हम कुछ नहीं को क्या लिखते हैं, 0। जब कुछ है ही नहीं तो वो सम होगा या विषम, ये भी एक क्वेश्चन है। जो थोड़े बड़े हैं, जो बिल्कुल बेसिक बच्चे हैं, वो शायद ना सोचें,
लेकिन जो बड़े हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को कई बार सोचते हैं कि ज़ीरो सम होता है या विषम होता है। तो मैं आप इसको भी क्लियर करता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो आपका ज़ीरो वहाँ पे आता ही नहीं है, तो तब ना तो ज़ीरो सम होता है ना ही वो विषम होता है। फिर आते हैं हम होल नंबर्स पे। होल नंबर्स में क्या होता है, हम ज़ीरो को ऐड करते हैं और 1 2 3 4 लिखते चले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स, जब इसमें क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। हमने क्या किया, अगर ये सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हमारे पास थे नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और हमने क्या किया था, इसमें ज़ीरो मिला दिया था, हमारे ये बने थे होल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं थी, शून्य मिलाया तो पूर्ण संख्याएं बनी। और उसके बाद हमने इसमें ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव को भी मिलाया, इस टाइप से। तो ये क्या बन गया था हमारा पूर्णांक। 3 हिस्से बताए थे मैंने आपको, एक ज़ीरो, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इस पूरे तरीके से लिखते हैं तो क्या होता है, हर एक नंबर को छोड़कर हमारे पास सम संख्या होती है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि हर सम संख्या के बाद एक विषम संख्या और हर विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आती है। तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर इधर से स्टार्ट करें तो 8 सम संख्या है, यानी कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, 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 तो ये इवन नंबर है, ये ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग ज़रूर कि ज़ीरो, अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी मैं एक और दूंगा, एक चीज़ से और डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये बहुत कम मिलेगा आपको बुक्स में, कोई इसको डिफाइन नहीं करता जल्दी से और बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें। तो ज़ीरो क्या है, हमारा इवन नंबर है। एक मेथड और, जो कि हम सम संख्याओं की डेफिनेशन, यानी कि इवन नंबर की डेफिनेशन, जो हम इसकी परिभाषा में बोलते हैं कि वह संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, या वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों। तो होता क्या है, देखिए, अगर हम डिवाइड करें तो 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मतलब कि ये जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं, यानी कि सम संख्या। अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, अब आती है ज़ीरो की बात। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी संख्या से भाग दें, मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0। इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है। तो क्वेश्चन उठता है फिर से, सर 0 अगर 2 से डिविजिबल है तो 0 तो 3 से भी डिविजिबल है। देखिए, जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो 0 मल्टीप्लाई हो किसी भी संख्या में तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए तो 0 आता है। ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, बट फिलहाल आज के लिए इतना ही देखिएगा आप कि हमने 0 को 2 से डिवाइड किया तो भी 0 आया, 0 को 3 से डिवाइड किया तो भी 0 आया। तो अभी क्वेश्चन फिर से उठता है कि हम इसको इवन क्यों कह रहे हैं। भाई ये तो 2 से डिवाइड तो हो ही रहा है, पर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 0 तो 5 से भी डिवाइड होता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है। 0 तो 17 से भी डिवाइड होता है, मतलब आप किसी भी नंबर को लेंगे तो 0 उससे डिवाइड होता है। बिल्कुल सही बात है। अब फिर से कन्फ्यूज़न कि ये इवन है या ऑड है, तो डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, जो हमने इसकी परिभाषा बोली है कि वह संख्या जो 2 से पूरी भाग हो जाए, मतलब वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि वो किसी और से डिविजिबल ना हो, क्या ऐसा कहीं मेंशन किया है? नहीं। तो ध्यान दीजिएगा,
ये 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, ये 3 से भी हो रहा है, तो होने दीजिए। हमारी सिर्फ एक कंडीशन है इवन नंबर्स की, सम संख्याओं की, कि वो 2 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, यानी कि शेषफल 0 आना चाहिए। वो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए भी 0 जो है वो क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। इस चीज़ को बुक्स में बहुत कम दिया होता है, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो ध्यान रहेगा अब आपको। और जो भी हमारा इवन नहीं है, यानी कि जो भी हमारा सम नहीं है, वो सब हमारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। मैं नेगेटिव नंबर्स में भी लिख देता हूँ। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ये नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। मतलब जिन धनात्मक संख्याओं को हम विषम कहते हैं, उन्हीं की ऋणात्मक संख्याओं को भी हम विषम संख्या कहेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है हिसाब से। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो इन चीज़ों को लिख भी लें कि सम संख्या क्या है, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है। विषम संख्या क्या है, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, या जो सम नहीं है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो इवन और ऑड मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जोड़ना और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में आज तक अगर यही है, प्लस का मतलब जोड़ना और माइनस का मतलब घटाना होता है, तो आप इसको अभी दिमाग से निकाल दीजिए। ये बहुत गलतियां करवाता है। प्लस का निशान का मतलब जोड़ना नहीं होता, माइनस के निशान का मतलब घटाना नहीं होता, और आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जोड़ना और घटाना से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने नेचुरल नंबर्स की या होल नंबर्स की बात करते हैं, जो सिर्फ प्लस में होते हैं। देखिए जोड़ने का मतलब क्या है, जब हम बहुत स्टार्टिंग बेस पढ़ते हैं कुछ इस टाइप से, 4 में 3 को ऐड करना, ऐसे ही सिखाया जाता है बच्चों को कि 4 + 3 कैसे किया जाता है। 4 + 3 में अगर बच्चा बहुत छोटा है तो हम उसको फिंगर्स दिखाते हैं। 4 फिंगर्स काउंट करता है वो, और 3 फिंगर्स काउंट करता है, और इनको एक साथ काउंट करता है। कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, 7। एक हम बच्चे को ऐसे सिखाते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो हम उसको क्या सिखाते हैं, ऐसे करके बार खिंचवाते हैं डंडों में, और फिर ऐसे करके ये भी खिंचवाते हैं। फिर उसको बोलते हैं इन सबको बेटा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर आता है 7। हम छोटे छोटे बच्चों को इसी मेथड से पढ़ाते हैं। थोड़ा और बड़ा आएगा, इनमें क्या था, जो सम आया था वो सिंगल डिजिट था। अब ऐसा जिनमें जो सम आए वो डबल डिजिट हो, तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा सम करते हैं जैसे 8 + 7। अब भी वही करते हैं, हम बच्चे को 8 बार्स लगवाते हैं, और इधर हम 7 बार्स लगवाते हैं, और अब कहते हैं उसको टोटल काउंट कीजिए। तो वो क्या करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुछ इस प्रकार से वो गिनता है, जिसका आंसर आता है 15, यानी कि 15। अब हम उसको 2 डिजिट का सम सिखाते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमने लिखा 12 2 अंकों की संख्या, और 27। इसमें हम उसको फिर से सिखाते हैं जोड़ना। 7 + 2, पहले इन 2 अंकों को जोड़ता है वो, तो 9 आता है। फिर वो इन 2 को ऐड करता है तो 3 आता है। ये वो थे जिनमें दोनों डिजिट का सम सिंगल डिजिट यानी कि एक ही अंक आता है। इसके बाद जब बच्चे का लेवल बढ़ता है तो हम उसको ऐसा सिखाएंगे, 45 + 87। अब बच्चे को फिर से सिखाया जाता है। अब उसको हम कैरी करना सिखाते हैं या हासिल लेना सिखाते हैं कि 7 + 5 12 2। तो जो ये 12 आया उसका हम सिर्फ इकाई का नंबर यानी कि जो उसका यूनिट नंबर है हम उसको लिखते हैं, बाकी को हम अगले पे रिमाइंडर देते, यहाँ पर सॉरी रिमाइंडर नहीं, अगले पे हम कैरी देते हैं, यानी कि हम उसको हासिल लगाते हैं। अब हम जब जोड़ेंगे तो हम इन 3 को जोड़ते हैं, 8 + 4 यानी कि 8 4 12, 12 और 1 13 यानी कि 132। ये हमारा तरीका है जो हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं।
तो अगर आप उनके पेरेंट्स हैं तो आप उनको ये सिखाएंगे, अगर बच्चे खुद हैं तो वो कोशिश करें बार बार रिपीट करके इसको सीखने की। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शायद आता ही होगा, नहीं आता तो आप भी कोशिश कीजिए। ये तो था बेसिक जो कि हमने सीखा। अब मैं ज़रा आ जाता हूँ कन्फ्यूज़न कहाँ होता है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि प्लस का मतलब जोड़ना नहीं होता, माइनस का मतलब घटाना नहीं होता। हम क्या करते हैं जनरली, हम लिखते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ भी 24 + 82। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मैथ्स में कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मानी जाती हैं, ऐसा ही है। जैसे अगर मैंने लिखा 7 तो इसका मतलब 7 है, हाँ जी 7 तो है ही, पर इसका मतलब +7 है। ये चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर नंबर सिर्फ नंबर बोला जा रहा है तो इसका मतलब उसके सामने जो साइन है, उसका जो चिन्ह है वो धन का है, यानी कि प्लस का है। अब हम जनरली कहते हैं कि 25 में 12 जोड़िए, यानी कि 25 में 12 को प्लस कीजिए। ये 25 भी किसका होता है? प्लस का होता है। और ये 12 भी किसका होता है? प्लस का होता है। और इनको हमें प्लस करना होता है। अगर संख्या ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो वो उसके आगे मेंशन किया जाता है। अगर हमें लिखना है -12 तो हम -12 ही लिखते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको किताबों में जब भी हम कहीं पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? या तो हमें नंबर ऐसे मिलता है या फिर हमें नंबर ऐसे मिलता है। ऐसे नहीं मिलता कि पेज नंबर +24 पे देखिए, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि पेज नंबर +24, क्योंकि -24 होता ही नहीं है। अब ये प्लस और माइनस मैं आपको फर्स्ट डे भी बता चुका हूँ कि ये दोनों जो नंबर्स के साथ प्लस माइनस लगे हैं, ये इनकी दिशा को, डायरेक्शन को दिखाते हैं। इसको समझिए। अब डायरेक्शन को समझने के लिए देखिए, कहा जाता है आपको कि आपके पास, आप क्लास में आते हैं और आप मुझसे कहते हैं कि सर आज मेरे पास पेन नहीं है, आप मुझे एक पेन दे दीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, आप मेरा ब्लू पेन आप ले लीजिए, और आपने मुझसे आज एक ब्लू पेन ले लिया है। नेक्स्ट डे आता है, अब आपने क्या करना है? आपने मुझे एक पेन वापस करना है। आपके पास मेरा एक पेन है, तो मतलब मेरा जो पेन था अगर वो मेरी जेब में था तो वो +1 था, आपकी जेब में जाके वो -1 है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास से एक पेन कम हो चुका है। अब नेक्स्ट डे आप आते हैं, आपने मुझे पेन वापस करना था, लेकिन क्या हुआ? आज आप मेरा पेन भी भूल गए और आपने आज मुझसे फिर से एक और पेन मांग लिया है। तो मैंने आज एक और पेन आपको दिया अपना, तो क्या होगा? फिर से ये पेन इधर गया और आपके पास आज 2 पेन हो गए मेरे, क्योंकि आपके अपने नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस में। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट। पेन आपके पास 2 हैं, घर आप जाएंगे तो आपके पास 2 पेन होंगे, लेकिन आपके नहीं है, आपको मुझे वापस करने हैं। नेगेटिव इसलिए कहा गया, ये दोनों पेन मेरे थे, मेरी जेब में है, वापस आएंगे तो ये क्या है? पॉजिटिव। मतलब ये क्या दिखाता है? दिशा को दिखाता है। एक और समझिए कि आपकी लोकेशन यहाँ पर है, आपको कहा जाता है कि 10 कदम दाईं तरफ चलिए। अब आपका अगर फेस इस तरफ था तो आपका दायां हाथ इस तरफ होगा। आपने 10 कदम इधर जाकर यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन अगर आपका फेस इस साइड था तो आपका जो राइट हैंड होगा वो इस साइड होगा, और आपके जो 10 कदम होंगे वो इस साइड होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, दोनों में 10 ही का डिफरेंस है, लेकिन जगह एक नहीं है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। मतलब ये डायरेक्शन दिखाता है। किसी एक डायरेक्शन को अगर हम प्लस मानते हैं तो दूसरे डायरेक्शन को हमें माइनस मानना होगा। तो देखिए यही कि इनमें जो है दूरी वो बराबर चले हैं 10-10। यहाँ पर भी पेन एक ही गया है, एक बार एक, तो 2 पेन यहाँ गए हैं, मेरी जेब से गए आपकी जेब में। तो आप प्लस नहीं हुए, आप -2 है, क्योंकि वापस करने हो, उल्टा जा रहे हैं, वापस आने ना कल को। ऐसे ही यहाँ पर है, आपको इधर जाना है +10, तो उधर जाने का मतलब -10 होगा। तो ये जो प्लस और माइनस है,
ये क्या दिखाते हैं, दिशाओं को। जो अंक के साथ हैं यानी कि जो नंबर्स के साथ हैं वो हमेशा हमें क्या दिखाते हैं, उसकी डायरेक्शन दिखाते हैं। और अगर हम कहें कि मैथमेटिकल रूप में इसको हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं और इसको हम माइनस लिखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अब प्लस का मतलब जोड़ना नहीं होता, जोड़ने का मतलब प्लस होता है। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन है, पर ऐसा नहीं कहा था अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इवन हो जाएगा, या 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इवन नहीं हो सकता, या 5 से हो जाएगा। हमने ऐसा कहीं नहीं कहा। तो ऐसा यही है, अगर जोड़ना है तो पक्का प्लस होगा और अगर घटाना है तो पक्का माइनस होगा। इसको और समझते हैं एग्जाम्पल। देखिए ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है पर समझना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स यही से टफ होती है जब हम स्टार्टिंग बेस में गड़बड़ करते हैं। तो क्या किया, अब मान लीजिए जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उनमें हमारे पास जब भी लिखा आता था 54 + 62, तो ये दोनों मतलब हमारे पास दोनों के जो अपने अपने सिंबल्स हैं वो क्या है, प्लस है, इसीलिए तो मेंशन नहीं करे। अब आता है अगर हमारे पास नंबर्स के साथ आए तो हम क्या करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन ऐसे ना आके ऐसे आता है कि 12 में प्लस कीजिए -7, तो ये ऐसे ना लिख के ऐसे आता है कि 12 और -7 को जोड़े या का योग ज्ञात करें, ऐसे भी आ सकता है। तब आप क्या करेंगे, ऐसे भी आ सकता है -13 यानी कि -13, ऐसे आएगा लिखा हुआ ऐड -13 एंड -12। तो क्या करेंगे, अब देखिए जब भी मैंने आपको बताया एडिशन का मतलब प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस होता है। हमें इन दोनों के बीच में जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में प्लस और माइनस को ही डालना है, लेकिन उनके चिन्हों का भी ध्यान रखना है, उनके जो अपने जो साइन है उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये कैसे होगा अब आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए अगर आप बहुत छोटी क्लास में, अगर आपके बच्चे बहुत छोटी क्लास में, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उनके सामने भी वही एग्जांपल रखिएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। कैसे, अगर कोई नंबर प्लस का है, मान लीजिए हमने कहा अगर हम कहते हैं 18 तो ये है +18। इस प्लस को क्योंकि ये पॉजिटिव है हमने कह दिया कि ये पुलिस है, क्योंकि एग्जांपल देना है बच्चे को। और हमने कहा -5, ये आपके क्या है, चोर हैं, थीफ है। अब आराम से पता है कि चोर और पुलिस में मैक्सिमम टाइम लड़ाई होती है, ठीक। जोड़ने का कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे अगर आज आप इसको समझ गए। क्या करना है, हमारे पास नंबर्स मिलते हैं, पहला हम प्लस प्लस वाले लेते हैं। नंबर 1 कंडीशन आता है 8 और 16 को जोड़िए। ध्यान दीजिए इन दोनों के साथ कोई सिंबल नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये +8 है और ये +16 है और इनके बीच में आएगा प्लस का। ये प्लस क्या है, ये ऑपरेशन है, संक्रिया है, मतलब ये हमें करना है, जोड़ना है इन दोनों को। ये इनके अपनी दिशाएं हैं, तो ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये दोनों क्या है, पुलिस है। पुलिस वाले साथ में रहेंगे तो और पावरफुल होंगे, तो इनका क्या होगा, बढ़ जाएंगे। इन दोनों नंबर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इनको हम जोड़ देते हैं, यानी कि सीधा 16 + 8 कितना होगा, 24 प्लस का, भाई पुलिस वाले मिलके पुलिस ही रहेंगे ऑब्वियसली। एक कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन, वो कहते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 22 और -12, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो 22 है ये क्या है, पुलिस वाले हैं, ये क्या है, चोर है। करना क्या है, ऐड करना है, तो वही लिखते हैं हम और इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब क्या चोर और पुलिस एक साथ जुड़ जाएंगे, नहीं, लड़ाई होगी तो हमेशा एक पुलिस वाला एक चोर को मारेगा, मतलब थीफ,
ठीक है, एक पुलिस वाला एक चोर को मारेगा। जब भी लड़ाई होगी आपस में तो ये दोनों एक एक को मार देता है। मतलब यहाँ पर +22 हैं पुलिस वाले, -12 मतलब 12 चोर हैं, 22 पुलिस है। तो इनकी आपस में जब लड़ाई होगी तो एक एक को मारते हुए 12 पुलिस वाले इनके साथ शहीद हो जाएंगे। बचेंगे कितने? 10। कौन? पुलिस वाले प्लस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन बचा? प्लस का 10। अब हम प्लस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी मैंने आपको घटाना नहीं सिखाया, जोड़ना ही सिखा रहा हूँ। थर्ड कंडीशन आती है, एक और कंडीशन है क्या, कि आपके पास फिर से कहा जाता है कि 8, यहाँ से आता है 8 एंड 16। अब इनको ऐड कीजिए। देखिए नंबर्स का जोड़ना घटाना है, समझना पड़ेगा। अब आप इनको जोड़िए, इन दोनों को ऐड करना है, 8 और 16 को। बहुत आसान है, फिर से वही, यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस होंगे, प्लस है तो ये पुलिस वाले हैं और ये चोर है। अब ज़्यादा संख्या चोरों की है, पुलिस और चोर की लड़ाई होगी, इनकी आपस में लड़ाई कराइए तो करा दीजिए। अब 8 पुलिस वाले 8 चोरों को तो मार देंगे, बचेंगे कितने? 16 - 8 यानी कि 8। लेकिन क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? इनकी। बचेगा कौन? चोर। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुलिस वाले ज़्यादा थे, पुलिस वाले बचे, यहाँ पर चोर ज़्यादा हैं तो चोर ही बचेंगे। क्या कर रहे हैं हम? साथ में रख रहे हैं। फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन एक और है, अब इस पे ध्यान दीजिएगा आप। फोर्थ कंडीशन, दोनों क्या हों? नेगेटिव हों, यानी कि दोनों नंबर्स क्या हों? नेगेटिव हों। तो क्या होगा? हम कहते हैं -8 और -32। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, ऐड करना है। ऐड करने का मतलब वही, इन दोनों को साथ में रख दीजिए। अब क्या होगा? भाई ये भी चोर ये भी चोर, साथ में रहेंगे तो क्यों लड़ेंगे? ये तो और ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। 32 + 8 यानी कि 40, लेकिन माइनस का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको इस चीज़ को समझना है और इसको क्वेश्चंस को खुद ही बनाकर खुद बना लीजिए। नहीं होगा चलिए मैं लिख दूंगा अभी इसके बाद, तो आप इनको सॉल्व करेंगे कि क्या आ सकता है। एडिशन के कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, इसको आप देख लेंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ये मैंने आपको नंबर्स के एडिशन बताए हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब जब हम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पीछे कि आपको एडिशन कैसे करना है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है जिसमें बेसिक मैथ्स है, उसमें ये है। अब जब आप ये बेसिक सीख लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसको स्पीड से कैसे करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव है हम अभी पेन से, उसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसको नाम दूंगा कॉम्पिटिटिव मैथ्स का। तो बेसिक बढ़ाता रहूँगा, साथ साथ जैसे मुझे लगेगा कि एक सफिशेंट बनाने के लिए एक वीडियो बनाने के लिए टॉपिक हो जाएंगे तो मैं उनके शॉर्टकट्स ट्रिक्स का भी वीडियो बनाता जाऊंगा और उसको भी मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो आप ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं एक और, उनको देखते रहिएगा। ये तो वो हमारा एडिशन का काम, चारों तरह के मैंने लिखवा दिए। अब हम आते हैं घटाने पर, यानी कि सब्सट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं माइनस करना, सिंबल ही माइनस है। तो क्या करना है हमने घटाने में? जो हमने प्लस में किया सिंबल्स के साथ वो तो हो गई, लेकिन एक चीज़ है बस अलग से। क्या है समझिए। पहले मैं आपको नॉर्मली माइनस करना सिखाता हूँ। जैसे हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस, अगर आप बहुत छोटी क्लास के बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं तो जैसे उनको सिखाया जाता है 8 - 4 कितना होता है, तो हम क्या करते हैं 8 और इसके नीचे लिखा जाता है 4, इनमें माइनस करना है तो हम उसको 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर एडिशन था तो हम नीचे और खिंचवाते थे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम इस संख्या को यहाँ से घटाना, 1 2 3 4, जो बचे हैं ये हमारा क्या होता है? आंसर। जब बच्चा बहुत छोटा था तो उसको ऐसे ही सिखाया जाता है। उसके बाद डबल डिजिट हो जाती हैं। अगर हमारे पास आता है 16 - 12,
तब भी हम ऐसे ही करते हैं। 6 - 2 1 - 1, 6 - 2 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और उसमें से ये 2 1 2, तो ये बचते हैं 4। उसके बाद ये 1 में से 1 0, ये भी हम उसको सिखा देते हैं। 1 1 9 में से माइनस करना है आपको 27। क्या करते हैं हम, इसकी प्लेस वैल्यू 9 है, इसकी प्लेस वैल्यू 7 है, माइनस हो जाएंगे, 2 आ जाएगा बहुत इजीली। अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 10, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 20। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस होता है, छोटे में से बड़ा नहीं होता। तो क्या करेंगे हम, 20 - 10 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो ये 20 - 10 तो होता नहीं है, 10 से हम कर नहीं सकते, तो हमने क्या करा, प्लेस वैल्यू। अब ये इसका 10 टाइम्स है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि हर नंबर अपने से जो पीछे वाला नंबर है उसका 10 टाइम्स होता है। कैसे, जब हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा तो हमने पढ़ा यूनिट 10 100 1000 10,000। यूनिट मतलब सिंगल नंबर, 10 मतलब 2 डिजिट का नंबर, 100 का मतलब 3 डिजिट का नंबर, ये हो गया 4 डिजिट का नंबर, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स हो रहे हैं 1 के सब। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3 3 3, 3 × 1 यानी कि 3, प्लेस वैल्यू, फिर से प्लेस वैल्यू 3 × 10 यानी कि 30, और ये 3 × 100 यानी कि 300। ध्यान दीजिए, अब 3 30 300, ये इसका 10 टाइम्स है। इसमें 10 की मल्टीप्लाई करो, यही तो आएगा। ये इसका 10 टाइम्स है, बिल्कुल। अगर हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दें तो यही तो आएगा। तो हर जो हर डिजिट है, हर अंक है, वो अपने पिछली वाली संख्या का कितना है, 10 टाइम्स है, 10 गुना है। ये बेसिक समझने की ज़रूरत है, किताबों में नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, 10 को कैरी लेते हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या है, क्योंकि हमारे पास 10 था या 20 था, तो हमने यहाँ से 10 को कैरी लेना है। कितना लेना है, 10। अब ये जो 10 टाइम्स है, मतलब ये है क्या, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 100। इसकी प्लेस वैल्यू 10 थी, इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, यानी कि 100 है। इस 100 को उठा के हम यहाँ पर लिया है। ये कितना हो गया, दोनों मिला के 110, और ये कितना है 20। 110 - 20 = 90। अब 90 नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 9, क्योंकि हम यहाँ से लाते हैं ना 10 प्लस में, क्योंकि इसका 10 टाइम्स है। तो ये 90 तो प्लेस वैल्यू है, इस प्लेस पे इसको 9 लिखा जाएगा, क्योंकि इंटू 10। अब यहाँ पर क्या बचा, 0। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगला क्वेश्चन हम कुछ ऐसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको माइनस करते हैं, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा टिपिकल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 9, यहाँ है 4, छोटा है 9 से 4 छोटा है ना 9 से, तो हमने क्या करना है, इधर से इधर कैरी लेना है। इधर तो 0 है, नहीं ले सकते, अब इधर से लेना है। इधर का जो 1 जाएगा, हम 1 कैरी लेते हैं, वो इधर का 10 टाइम्स होता है। यहाँ से तो 1 ही कम होगा, यहाँ 10 मिलेंगे, क्योंकि ये इसका 10 टाइम्स है। ऐसे ही यहाँ से जो 1 कम होगा वो इसका 10 गुना होगा। मतलब इसके 1 रुपये इसके 10 रुपये के बराबर होते हैं, और इसके 1 रुपये इसके 10 रुपये के बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा यही बच्चे को समझाना है कि जो आपकी बाएं हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है, ये इसके जो इसकी 1 नंबर की वैल्यू है वो इसके 10 गुने के बराबर होती है। तो हम क्या करते हैं, लेते इधर से 1 नंबर कम करते हैं, लेकिन इधर 10 आते हैं, 10 गुना है। इधर से 1 कम करते हैं, 10 आते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो 10 + 4 14, 14 - 9 यानी कि 5 बचेगा। अब ये 10 में से 1 तो इधर भेज दिया हमने, तभी तो यहाँ पे 10 मिला। यहाँ पर कितना बचा होगा, 9 9 - 9 कितना होगा, 0। इसके बाद यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ कितना बचा होगा, 2 2 - 1 कितना होगा, 1 105। तो ये आपको समझना भी है और बच्चे को समझाना भी है। तो ऐसे करके आप उसको माइनस करना सिखाएंगे।
अब आते हैं हम, जब हमारे पास दोनों तरह के नंबर्स हों, प्लस भी और माइनस भी, तो माइनस कैसे? फिर से फर्स्ट कंडीशन, पहला क्वेश्चन, 17 एंड चलिए कुछ भी लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ। इनको क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। ठीक, आपने इनको घटाना है। फिर से वही, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये पुलिस वाले हैं, ये भी पुलिस वाले हैं, तो पीछे तो जोड़ना था ना, तब हम इनको ऐड कर रहे थे। अब घटाने का मतलब क्या है? इनके बीच में एक सिंबल लगेगा माइनस का। ठीक, इस माइनस का क्या मतलब है कि जो बाद वाले का नेचर था उसको पहले बदल दो। मतलब अगर वो चोर है तो उसको पहले पुलिस बनाओ, पुलिस है तो उसको चोर बना दो। सीधी बात, जो बाद में है, इस माइनस के जो बाद में, जो लेफ्ट साइड में लिखा है, उसको आपने चेंज करना है। पुलिस वाले को चोर बनाना है, चोर वाले को पुलिस बनाना है। कर दिया हमने। तब हम इसको साथ में रखेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, जो हमने करा था अब तक प्लस में, वही करेंगे। ये क्या है? 17 हो गए हमारे पुलिस वाले, प्लस का 17। ठीक है, इनको आप चेंज कर दीजिए। ये क्या है? पुलिस वाले, ये क्या बन जाएंगे? चोर। तो जैसे ये चोर बनेंगे तो ये तो माइनस के 5 हो गए। ठीक, अब इनको आपस में रख दो साथ में। साथ में रखने पे क्या होगा? फिर से लड़ाई होगी। चोर कम है, पुलिस वाले ज़्यादा हैं, तो पुलिस वाले बचेंगे। 5 चोर 5 पुलिस वालों को मार देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 12। कौन? पुलिस वाले। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब पहला वाला नंबर आपका प्लस का हो, जैसे कि 81, और दूसरा जो नंबर है वो क्या है आपका? हिंदी में लिख देता हूँ। और दूसरा जो नंबर है वो है आपका -17। चलिए, अब आप इनको घटाना है। क्या करना है? घटाना है, माइनस करना है। तो माइनस करने में ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? कुछ नहीं लिखा था तो +81 होगा। ये माइनस का 17 दिया है, और घटाने का मतलब माइनस का साइन। ठीक है, अगर बीच में माइनस लगाया है, प्लस था तो ऐसे के ऐसे ही रखे थे, माइनस है तो बाद वाले को पहले चेंज करो। ये क्या है? माइनस, चोर है। ये क्या बनेंगे? पुलिस वाले बनेंगे। हम इनको क्या करते हैं? पुलिस वाला बना देते हैं। पुलिस वाला मतलब ये प्लस के हो जाएंगे, यानी कि ये 81 रहेंगे प्लस के, और ये प्लस के हो जाएंगे 17। ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं देख रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कि इनको चेंज कर दिया है। अब आपने क्या करना है? इनको साथ में बिठाना है। रखिए, पुलिस वाले मिलके और ज़्यादा कितने हो जाएंगे? ये टोटल 98। कौन? पुलिस वाले। सेकंड कंडीशन थी ये। थर्ड कंडीशन आती है जब हमारा पहला वाला नंबर बड़ा हो। इनको आप नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। तो थर्ड कंडीशन आती है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है यही हमारा माइनस का है, और जो सेकंड नंबर है वो हमारा प्लस का है। अब इनके लिए क्या करेंगे? फिर से वही, -5 माइनस और +8। इससे क्या होगा? फिर से बीच में माइनस है, घटाना है, तो इनको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये पुलिस वाले हैं तो ये कौन बनेंगे? चोर बनेंगे। चोर बना दीजिए, -5, और ये हो जाएगा -8। चोर और चोर एक साथ रहेंगे तो चोर ही बनेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लास्ट, फोर्थ, अगर हमारे दोनों ही क्या हों? माइनस के हों, तब क्या होगा? फिर से, अगर ये दोनों माइनस के हैं, इसमें भी दो तरीके हैं। तो फर्स्ट, पहला वाला माइनस में बड़ा है, दूसरा वाला माइनस में छोटा है। जब हम आपको नंबर लाइन संख्या रेखा पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो फिलहाल तो -11 और -10 दोनों के दोनों माइनस के हैं। तो हमने क्या करना है? -11 -10। अब फिर से वही, इनके बीच में माइनस लगा है तो जो बाद वाले इनको बदल दीजिए। माइनस मतलब चोर, इनको क्या बना देंगे हम? पुलिस वाला। तो ये हो जाएगा आपका, -11 + 10। अब साथ में रखिए, ज़्यादा कौन है दोनों में से?
ये एक एक को मारेगा, 10 10 मार दिए, कितना बचा होगा 1, कौन? चोर। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन विद साइन, यानी कि चिन्हों के साथ जोड़ना और घटाना। ये बहुत बड़ा पोर्शन था, ये बहुत कन्फ्यूज़न भी करता है बच्चों को जोड़ते हुए घटाते वक्त। इसमें लोग मल्टीप्लिकेशन बताते हैं कि आप माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। देखिए अभी हमने चिन्हों की गुणा भाग तो सिखाई नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ प्लस और माइनस सिखा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत जल्दी क्लियर होता है। मैं स्कूल में ही पढ़ाता हूँ जब बच्चों को नहीं आता, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इनको सॉल्व करने की। क्वेश्चंस माइनस के भी लिख देता हूँ आपके लिए 4 क्वेश्चंस। तो ये 4 क्वेश्चंस है, इनको आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। आई थिंक कि आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि बहुत बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए है, इसके बाद आएगा, धीरे धीरे फ्लो भी बढ़ेगा। तो इतना आज के लिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें मैं आपको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, यानी कि गुणा करना और भाग करना सिखाऊंगा। और ध्यान दीजिएगा उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं, तो उसके साथ साथ जैसे ही वो पढ़ाऊँगा नेक्स्ट डे उसकी कम्पिटिटिव वाली, यानी कि जो शॉर्टकट्स हैं वो भी मैं साथ के साथ अपलोड करूँगा। फ़िलहाल प्लस के और जो शॉर्टकट हैं और वो मल्टीप्लाई वाले शॉर्टकट वो मैं एक साथ डालूँगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक कोशिश करते रहिए। मैथ्स बहुत ईजी है, दिमाग में रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।